अच्छे उम्मीदवार हैं सफीदों में, पहले उम्मीदवार ऐसे जो पार्टी पर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो इन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं बजिंदर सैनी को कि पार्टी ने इनके अंदर विश्वास दिलवाया है और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इनकी जीत सुनिश्चित हो सफीदों में। और उसी के कड़ी में आज हम यहाँ आए हैं। जो भी हमारे जहाँ भी हमारा प्रेम प्यार है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, सबको ये हम विश्वास दिलाएंगे कि जो बजिंदर सैनी है, अगर कल को सफीदों इसको मौका देता है तो ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसका हम विश्वास दिलवाएंगे। आपकी नज़र में सफीदों में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे लगते हैं सफीदों में ये विकास कार्य बरकरार है? सफीदों में अभी आप पत्रकार हो, आप साथी हो हमारे, आपको भी पता है कि सफीदों के अंदर क्या विकास हुआ है। आप बुनियादी सुविधाएं देख लो, आप अस्पताल में जाओ, आप अस्पताल के हालात देख लो, सिविल हॉस्पिटल के, उसके बाद आप शिक्षण संस्थान है सब में घूमकर देख लो। मतलब किसी क्षेत्र में भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। और आम आदमी इन चीज़ों को, पार्टी इन्हीं चीज़ों को लेकर अपना जो मुद्दे हैं, यही आज के मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमने पार्टी ज्वाइन की। आज चिकित्सा की ज़रूरत है लोगों को, आज रोजगार की ज़रूरत है, आज शिक्षा की ज़रूरत है। बाकी पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, कोई जात के नाम पर राजनीति कर रही है। इन मुद्दों से उठकर आज कोई आम आदमी के मुद्दों की बात कर रहा है, तो आज सभी हम जो यहाँ बैठे हुए हैं आम आदमी के मुद्दों की बात कर रहे हैं। आम आदमी के मुद्दों की राजनीति है। और जिसके यहाँ से हमारे जो कैंडिडेट है बजिंदर सैनी जी, हाँ मैं एक बात विशेष आपको कहना चाहूँगा। कई लोग, देखो राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं। मैं देख रहा था कि बजिंदर सैनी के बारे में पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि इन्होंने ये किया वो किया। अरे यार, आप सरकारी तौर पर कोई आरटीआई लगाओ, इनके खिलाफ कोई बात निकाल कर तो लाओ ना, कहाँ इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया था। अभी खाम कहीं आप कल को मेरे ऊपर आप कहोगे, ठीक है हम सिस्टम का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, मैं सरपंच रहा हूँ, कई चीज़ें आदमी सिस्टम के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन कभी आदमी के मन में विचार उठता है, आप एक ऐसी पार्टी से जुड़ रहे हो जिसका मुद्दा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो कब आदमी की कैसे सोच बदल जाए। जो आदमी चुनाव कर रहा है अपनी पार्टी के प्रति, तो आप खाम खाई के आरोप लगाना, मैं इसको अच्छी राजनीति नहीं मानता। पूर्ण रूप से कोई ऐसे सबूत नहीं है। 19 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? 19 तारीख के लिए अपील करूंगा कि आप अपने मत का प्रयोग सफीदों के भले के लिए करें, आम आदमी के भले के लिए करें। ये आम आदमी के मुद्दों की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि बजिंदर भाई आम आदमी की जो साख है उसको पूरा सफीदों के अंदर ऊपर उठाने का काम करेंगे। गुलशन जी, आज बताएं, सफीदों के आम आदमी कार्यालय में आपका पहुंचना हुआ, क्या विशेष बातें हैं? सफीदों के जो हमने अपने कैंडिडेट दिए हैं वो बहुत ही जुझारू और बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट दिए हैं। अब उनकी भी मैं पूछने आया था भी कहाँ तक उनका अपना कैंपेन हो गया है, कहाँ कहाँ पार्टी की उनको मदद की ज़रूरत है, और हम भी ताकि उसमें अपना जो भी योगदान कर सके करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अपना कौन सा वार्ड, उस वार्ड की अगर बात की जाए तो आपके द्वारा कितना उनको समर्थन दिलाया जाए? मेरा वार्ड से, खाली वार्ड से ताल्लुक़ नहीं है मेरा, शायद आपको क्लियर नहीं, मैं डॉक्टर मेजर गुलशन गर्ग मेरा नाम है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पार्टी ने मुझे सारे हरियाणा का सह प्रभारी बनाया है और चिकित्सा और सैनिक प्रकोष्ठ मुझे दिए हैं। तो यहाँ पे पहले से मेरे अपना जगह होने के नाते मेरा पहले से ही यहाँ पर संगठन, सैनिक संगठन चल रहा है पिछले 10-12 साल से। तो उनको मैं अपने सैनिक जितने भाई परिवार हैं, फौजी परिवार, उनको भी संदेश देने आया हूँ कि आपने तो देना ही है वोट, इनके साथ लगना ही है, आम आदमी पार्टी को जिताना ही है। बल्कि अपने साथ साथ, मतलब एक तरीके से उन्होंने सिर्फ वोट नहीं देना, घूम के लोगों को कन्विंस करते हुए, लोगों को विशेषताएं बताते हुए पार्टी की, कि पार्टी किस तरीके से काम कर रही है दिल्ली पंजाब में और कैसे अब हम हरियाणा में भी करना चाहते हैं। तो उस तरीके से लोगों तक वो सारी नीतियां पहुंचानी है और हमारी अपनी उपलब्धियां पहुंचानी है। इसके लिए मैं आया हूं कार्य के लिए। तो सिर्फ एक वार्ड से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा पूरा सफीदों और पूरा हरियाणा मेरे लिए वो सारी एक ही बात है। अपनी कोशिश में मैं हर कैंडिडेट के पास जा रहा हूं, उसमें जो भी हमारे अपने प्रकोष्ठ का, सैनिक का और चिकित्सा का मदद और लोगों को तैयार करना और साथ देने के लिए कहना और नीतियों को पहुंचाना, वो मैं कार्य अपना। पार्टी की नीतियों पर चुनाव लड़ने जा रहे हो या सफीदों के विकास के मुद्दों पर चुनाव? दोनों। पार्टी की छवि, पार्टी के जो पुराने काम हैं वो एक आधार है कि पार्टी किस दिशा में कैसे काम करती है और कैसे लोगों तक पहुंचती है और कैसे लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरती है। आप देख रहे होंगे दिल्ली में कि
लगातार कितनी हैवी जीत आप देख रहे होंगे कि कितने एमएलए जीत के आते हैं। और पिछली बार केजरीवाल साहब जो हमारे नेता हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कोई जाति पाति की बात नहीं करी, कोई धर्म की राजनीति नहीं करी। उन्होंने कहा अगर मैंने पिछली योजना में कार्य किया है तो मुझे वोट देना। तो उसी तरह की स्थितियां यहाँ पर भी, जो पिछली बार का शोर मचा हुआ है कि ठीक से काम नहीं हुआ, कुछ चीज़ों में भ्रष्टाचार हुआ, वो सब को नज़र में रखते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम साफ सुथरा प्रशासन। आज सफेदा में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है, कैसा ग्राफ? देखिए, ये तो आपने जज करना है। मेरे लिए तो सबसे ऊपर खड़ी है और खड़ी रखेंगे और खड़ी लाने का प्रयास करेंगे। मैं उस बात, ये तो आप आकलन कर रहे होंगे दूरी से देखने से कि क्या कहाँ खड़ी है। मेरे को तो लगता है कि अगर लोग थोड़ा सा भी जाति पाति से बाहर आएंगे, थोड़ा सा भी धर्म से बाहर आएंगे, स्वच्छ राजनीति की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा भी काम की राजनीति पे जाएंगे, कौन करता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अब जैसे कमेटी का काम है सफाई में, और जितने भी कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले काम हैं आपके, लैंड का है और चीज़ें जितनी भी हैं, तो उसमें जाएंगे तो हमें ही चुनेंगे। मेरे लिए तो सबसे ऊपर, मुझे मेरे अंदाजे में तो सबसे ऊपर खड़ी है। ठीक है, चुनाव की सरकार चल रहा है और कंपेन जो आपका दौर हो रहा है, कितना बकाया है उसका? देखिए, चुनाव 2-3 दिन पहले कुछ था, आज कुछ है, लेकिन आज चुनाव बहुत ही अच्छा, मतलब फुल रफ्तार से चला हुआ है। दूसरा, आज हमारे यहाँ आदरणीय सह प्रभारी जी, आम आदमी पार्टी के आदरणीय सह प्रभारी जी आए हैं, इनका स्वागत है। और सिख समाज के जो प्रधान हैं हमारे, इनका भी स्वागत है। अजीत सरपंच एसोसिएशन के प्रधान अजीत पाल चट्ठा जी, इनका भी स्वागत है। हमारे जो हीरा लाल जी हैं, उनका स्वागत है। राजेश सैनी हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे पिता के तुल्य बैठे हैं, इनका भी स्वागत है। तो आप देख लीजिए घूम करके क्या माहौल बना रखा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का देख लीजिए, नाली का देख लीजिए, पार्कों के हालात देख लीजिए, कितना बुरा हाल कर रखा है कि इन्हीं की पार्टी और इन्हीं का प्रधान रहा है, जिसमें काफ़ी घोटालों की बात रही है। शहीदों का जो चुनाव है, जो विकास के मुद्दे हैं उनसे भटके कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में बदल गए। बिल्कुल है, ये बात सच्चाई है। ये भारतीय जनता पार्टी जाति पाति और धर्म की राजनीति कर रही है। इनका विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं बार बार यही कहता आया हूँ। जब भी मैंने कहीं भी किसी प्रकार की कोई सभा की है तो उसमें यही बात कही है। स्कूलों के हालात देख लीजिए, बिगड़े पड़े हैं। स्कूलों में लेंटर की हालत, स्कूलों में ऐसे हालात हो रखे हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो लेंटर गिरने तक का खतरा है। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, मंदिरों पे पैसा लगाओ, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है वहाँ भी पैसा लगाओ। हमारा स्वास्थ्य को देख लीजिए, सफ़ीदों में करोड़ों रुपये लगाकर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बना रखा है। डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। अगर जो किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ जाती है, छोटी मोटी दिक्कत भी आ जाती है, उसको तुरंत खानपुर और रोहतक के लिए रेफ़र करना पड़ता है। ऐसे हालात सफ़ीदों के हैं। और दूसरा, एक 35 करोड़ का मामला है। 35 करोड़ के मामले में आज तक कोई जांच नहीं हुई। जांच है कहाँ, उसका कोई पता नहीं। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, ये सभी को पता है। उन भ्रष्टाचारी के जो चोर लुटेरे भ्रष्टाचारी जो सफ़ीदों की जनता ने गलती से वहाँ पर बिठा दिए थे, उनको सफ़ीदों की सत्ता सौंप दी थी, उन्होंने अपने मकानों पर पैसा खूब लगा रखा है। उन्होंने जो 10 से 15 हज़ार की जो सैलरी लेते थे, आज वो करोड़ों रुपए के मकान प्लाट उन्होंने आज ले लिए। वो पैसा कहाँ से आया? वो गरीब जनता का पैसा है। अगर सफ़ीदों शहर की जनता को कुर्सी पर बैठाने का अगर काम करती है तो सबसे पहले आपकी कलम से कौन सा बड़ा मुद्दा शहर का है जो आपको उठाने का काम करेंगे? देखिए, जो नगर पालिका, जो ये शहरी सरकार होती है, छोटी सरकार होती है, इनका बड़े प्रोजेक्ट का कोई मामला नहीं होता। बड़ा प्रोजेक्ट वो सरकार के अधीन होता है, वो सरकार से प्रार्थना पत्र देना होता है। जो नगर पालिका के अंदर कार्य आते हैं, सफाई का है, पार्क का है, गली का है, नाली का है, कॉलोनी अप्रूव्ड करवा कर उसमें साफ़ सुथरी सड़कें बनवाने का है। और हम स्कूल और शिक्षा की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाएंगे। अगर उन पर कोई एक्शन नहीं लेता, हम धरने प्रदर्शन पर जाए। पहला जो मार्ग है, पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू है। झाड़ू क्या कारनामा करें? देखिए, दिल्ली के अंदर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर आदरणीय केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और पंजाब के अंदर देख लीजिए, सारा सुपड़ा साफ है। लोगों ने उनकी नीतियों पर, जो उनके कार्यों पर, उनके कार्य देखकर लोगों ने मन बना लिया है कि सफ़ीदों में भी, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी
ही हमें लेके आनी है, जिसकी विकास की तरफ, शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ इस पार्टी का विशेष ध्यान है।